हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, ए फोर साइडेड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले पॉलीगन समझना जरूरी है। पॉलीगन समझने से पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व समझना जरूरी है। सिंपल क्लोज्ड कर्व समझने के लिए सिंपल कर्व समझना जरूरी है। सिंपल कर्व समझने से पहले हमें प्लान कर्व समझना जरूरी है। प्लान कर्व समझने से पहले हमें कर्व समझना जरूरी है। कर्व से पहले हमें प्लान सरफेस समझना जरूरी है। प्लान सरफेस से पहले हमें सरफेस समझना जरूरी है, तो जाके ये क्वाड्रिलेटरल्स अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, उसके लिए देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल डरना नहीं, इतनी चीजें बता दी, एक एक चीज समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सरफेस, द टॉप मोस्ट और अपर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास ये एक बोर्ड है, बोर्ड की ये जो ऊपर वाली जगह है, ये जो ऊपर वाली जगह है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे। टॉप जो जगह होगी या अपर जगह होगी जो इसकी, उसको क्या बोलेंगे? हम सरफेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्लान सरफेस। प्लान सरफेस क्या होता है? देखो सरफेस अब थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, जिग जैग में भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, अब जो फ्लैट सरफेस होगा, बिल्कुल लेवल सरफेस होगा, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगा, बिल्कुल लेवल। बात आ रही समझ में? जैसे ये बोर्ड है, बिल्कुल लेवल है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्लान सरफेस बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या लिखोगे आप? टॉप सरफेस ऑफ व्हाइट बोर्ड। टॉप सरफेस ऑफ व्हाइट बोर्ड इज कॉल्ड, कैन बी सेड टू बी व्हाट? प्लान सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लान सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप सरफेस ऑफ बुक। बुक का जो टॉप सरफेस हो गया, ठीक है, वो भी क्या हो गया? फ्लैट सरफेस हो गया। और फ्लैट सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लान सरफेस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कर्व। देखो कर्व क्या होता है? ए कर्व इज ए शेप विच कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग ए पेन। पेन हो, पेंसिल हो, मार्कर हो, ये पेन एक पर्टिकुलर वर्ड लिए सारों को डिनोट करने के लिए, सारी चीजों को डिनोट करने के लिए, जिससे हम लिख सकते हैं। तो उठाए बिना पेन उठाए बिना जो भी चीज हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कर्व। फॉर एग्जांपल पेन उठाए बिना मैंने ये ड्रा कर दिया है ना, ये पेन उठाए बिना मैंने यहां तक ले गया, तो ये क्या होगी? एक मेरी कर्व होगी। इसी तरह से मैंने क्या किया? ऐसे एक मैंने क्या कर दिया? पेन उठाए बिना एक फिगर ड्रा कर दी, ये भी क्या? एक कर्व है। बात आ रही समझ में? कई बच्चे सोचते हैं कर्व क्या होता है? जो इस तरह से होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्व। ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइंस कैन आल्सो फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये एटसेट्रा, इस तरह की फिगर्स को जो पेन उठाए बिना हम ड्रा कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। अब उसके बाद आएगा प्लान कर्व। एक कर्व मेड इंटायरली ऑन वन प्लान। जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड एक प्लान है, मतलब एक ही सरफेस है ये इसका, तो एक ही सरफेस है, इसके ऊपर जितनी मर्जी में कर्व ड्रा करूंगा वो सारी कर्व क्या होंगी? प्लान कर्व होंगी। आ रही बात समझ में? इसी एक प्लान के ऊपर जो भी मैं कर्व ड्रा कर रहा हूं, एक ही प्लान के ऊपर, वो सारी क्या होंगी? प्लान कर्व होंगी। जैसे मैंने ड्रा कर दिया ये, उसके बाद मैंने ड्रा कर दिया ये, देखो ना, पेन उठाए बिना मैंने क्या कर दिया? एक कर्व ड्रा कर दी। तो ये भी प्लान कर्व है, ये भी प्लान कर्व है। उसी तरह से मैं और भी ड्रा कर सकता हूं, जैसे ये मैंने ड्रा किया एटसेट्रा, तो ये भी क्या है? प्लान कर्व है, जो एक ही प्लान के ऊपर, ये बोर्ड एक ही प्लान है, दूसरी कोई और चीज आएगी इसके साथ, वो दूसरा प्लान हो जाएगा। तो एक ही प्लान पे जो मैं फिगर ड्रा कर सकता हूं, उन फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? प्लान कर्व बोलेंगे। अब प्लान कर्व आगे दो तरह की होती है। ओपन कर्व क्या होती है? एक प्लान कर्व विच इनक्लोजेस एन एरिया इन इट, ओपन विच डज नॉट इनक्लोजेस एन एरिया इन इट। ठीक है, विच डू नॉट इनक्लोजेस एन एरिया इन इट, जो अपने अंदर कोई एरिया नहीं लेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कर्व ड्रा की, इसने मुझे थोड़ी पता है इसके अंदर ये पूरा कितना एरिया, ये कहां तक जा रहा है, ये क्लोज होगा तो ही पता चलेगा ना। अब ये क्लोज नहीं है तो ये हमें पता नहीं चल रहा है इसने कितना एरिया अपने अंदर लिया है। जो चीज अपने अंदर एरिया नहीं पता चलता हमें कितना ले रही है, उसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। ठीक है, उसके बाद और भी हो सकता है, जैसे ये मैंने एक प्लान कर्व ड्रा की और ये प्लान कर्व भी क्या होगी? ओपन कर्व होगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है इसने कितना एरिया अपने अंदर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड कर्व, ए प्लान कर्व विच इनक्लोजेस एन एरिया इन इट। प्लान क्लोज्ड कर्व क्या होती है? जो अपने अंदर एक एरिया ले लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये क्या ड्रा किया, मैंने एक
क्लोज्ड कर्व ड्रा की, ठीक है, क्लोज्ड कर्व ड्रा की, मुझे पता चल जाएगा इसने कितना एरिया लिया है अपने अंदर, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं इसको। जैसे एक और प्लान कर्व ले लेते हैं, इसने भी अपने अंदर कितना एरिया लिया है हम पता कर सकते हैं, इसने भी अंदर अपने एक एरिया लिया है, तो जो क्लोज्ड कर्व अपने अंदर एक एरिया लेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, एक कर्व जो अपने अंदर एक एरिया लेगी उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, एटसेट्रा, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स थी कुछ। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनका। अब आगे और टाइप्स ऑफ कर्व समझेंगे और रिमेनिंग जो इसकी इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.1 की वो समझेंगे, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व वो कर्व होती है एक कर्व विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस ना करे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कर्व बनाई, ये कर्व है बट इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल कर्व होगी क्या, फॉर एग्जांपल मैंने एक कर्व ड्रा किया, ये ऐसे, ये एक सिंपल कर्व होगी। उसी तरह से ये भी एक सिंपल कर्व होगी, ये भी एक सिंपल कर्व होगी, ठीक है, बट ये वाली सिंपल कर्व नहीं होगी। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगी, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व is a curve which encloses an area in it। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व एक कर्व है जो अपने अंदर क्या करेगी, एक एरिया लेगी, दैट मीन्स वो क्लोज होगी। जैसे ये मैंने सिंपल कर्व बनाया, क्या बनाया मैंने, सिंपल कर्व बनाया, तो इसने अपने अंदर कुछ एरिया लिया है, तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, ठीक। अब देखो पॉलीगन क्या है, पॉलीगन समझने के लिए ना ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे देखो डिफाइन में क्या, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। जब हमें पता ही नहीं है सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलीगन क्या है, इसलिए ये जरूरी पता करना था। सिंपल क्लोज्ड कर्व समझ आई ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से जो बनी होती है, जैसे ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई थी, है ना, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से बनी होगी, उसको क्या बोलते थे, पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आ गई सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये आ गई सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। जो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी उसको पॉलीगन बोलेंगे। ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है, बात आ रही है समझ में। तो एटसेट्रा ऐसी बहुत सारी हो सकती है। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वाड्रिलेटरल के आगे टाइप्स हैं, ठीक, ट्रायंगल के भी आगे टाइप्स हैं, तो हमें वो नहीं अभी समझना है, अभी हमें क्वाड्रिलेटरल्स मेन समझना है, बट उसके लिए पॉलीगन समझना है। पॉलीगन से हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन समझने हैं। ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन, 3 साइड वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। जैसे ऐसे ये 3 साइड वाला पॉलीगन, ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइड वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या होगा, हमारा पेंटागन। अब मैं फिगर से नहीं बनाऊंगा, ये फिगर्स आपका होमवर्क रहेगा, वो घर से करेंगे आप। पेंटागन क्या होगा, 5 साइडेड पॉलीगन, 5 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। उसके बाद हेक्सागन, 6 साइडेड पॉलीगन, देन हेप्टागन, 7 साइडेड पॉलीगन, ओके। देन ऑक्टागन, 8 साइडेड पॉलीगन। फिर नैनागन, 9 साइडेड पॉलीगन। डेकागन, 10 साइडेड पॉलीगन, 10 साइड मतलब जो 10 साइड वाला पॉलीगन होता है उसको क्या बोलते हैं, डेकागन। अब आपको थोड़ा सा आगे भी बहुत है, ये बहुत है। हाँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आफ्टर डेकागन क्या है, तो वो बहुत सारे एलेबोरेशन में आएंगे, बट आपको अप टू डेकागन इनफ है याद करना। ये मैंने जस्ट लिखा 2 एक्स्ट्रा ताकि आपको थोड़ा पता हो कि एक्स्ट्रा भी आगे भी होगा। अनडेकागन, 11 साइडेड पॉलीगन, 11 साइडेड पॉलीगन। डोडेकागन, 12 साइडेड पॉलीगन, 12 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, डोडेकागन। तो ये था हमारा पॉलीगन और उसकी क्लासिफिकेशन। होप कि आपको समझ आया होगा, ये लिख लो। उसके बाद है अभी सिर्फ नंबर ऑफ साइड के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन की। अब एंगल्स के बेस पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है, वो देखेंगे। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। एक होता है हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। एक होता है हमारे पास कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन।
देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसका हर एक एंगल, अंदर का इंटीरियर एंगल हर एक 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ए पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। हर एक अंदर वाला एंगल अगर 180 डिग्री से छोटा होगा तो ऐसे वाले पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन। एग्जांपल ये होगी, ठीक है, ये होगी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स पॉसिबल है ऐसे वाली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होगी क्योंकि इसका हर एक एंगल हमें दिख रहा है किससे छोटा है? 180 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए ये वाला पॉलीगन जो होगा वो क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगन होगा। उसके बाद कनकेव पॉलीगन, जिसका एक एंगल भी एटलीस्ट एक एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। ठीक है, ए पॉलीगन whose one angle is greater than 180 डिग्री। अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए उसको क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। जैसे इसकी एग्जांपल मैं बना रहा हूं, ये, ठीक है, ये एक पॉलीगन है क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो इसलिए ये पॉलीगन है। अब ये कनकेव पॉलीगन क्यों होगा? क्योंकि इसका अगर ये मैं एंगल देखूंगा, ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको आगे खींचूंगा मैं, बिल्कुल स्ट्रेट अगर आगे खींचूंगा इस लाइन को, यहीं पे 180 डिग्री यहीं पे हो जाएगा, बट ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो अगर एक भी एंगल किसी भी पॉलीगन का 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल्स, एंगल्स और साइड के बेसिस पे, ठीक है, दोनों के बेसिस पे। एक होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों। ए पॉलीगन whose all sides and all angles are equal। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। अगर सारे साइड्स इक्वल होती है ना, ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। अगर सारी साइड्स इक्वल हो किसी भी पॉलीगन की, उसको बोलते हैं हम क्या? इक्विलेटरल। अगर सारे एंगल्स इक्वल हो किसी भी पॉलीगन को, उसको बोलेंगे इक्वी एंगुलर। ओके, इक्वी एंगुलर। अगर साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो उसको बोलेंगे रेगुलर। सिर्फ साइड इक्वल होंगे इक्विलेटरल, सिर्फ एंगल्स इक्वल होंगे इक्वी एंगुलर, बट दोनों अगर इक्वल हो जाए, साइड्स भी और एंगल्स भी, तब क्या हो जाएगा? वो रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन की एग्जांपल क्या लिख सकते हो? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर एक एग्जांपल लिख सकते हो कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर एक क्या है? रेगुलर पॉलीगन। ये नोट कर लो। इसके बाद थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और बचती है। अब रेगुलर पॉलीगन के पास आता है हमारे पास, अब रेगुलर पॉलीगन के बाद आता है हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल ना हो और सारे एंगल्स भी इक्वल ना हो। ठीक है, अगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल एंगल्स इक्वल है, साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए तब, अगर साइड्स इक्वल है एंगल इक्वल नहीं होनी चाहिए तब, तो या फिर दोनों भी इक्वल नहीं है तो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। तो वही है यहाँ पे। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल आ गया हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं है बट सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है, सारी साइड्स भी इक्वल नहीं है, वो भी इर्रेगुलर पॉलीगन ही होगा। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं बट सारी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए इर्रेगुलर पॉलीगन। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो रोम्बस भी इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। तो ये था हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन consecutive vertices
ऑफ ए पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉलीगन है ना, इस पॉलीगन के ये कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, मतलब एक के बाद दूसरा लगातार आ रहे ना, ये कंजिक्यूटिव है, ये और ये नॉन कंजिक्यूटिव होंगे। तो नॉन कंजिक्यूटिव मतलब एक को छोड़कर दूसरा, इसको छोड़कर दूसरा, और ये दोनों नॉन कंजिक्यूटिव होंगे। तो नॉन कंजिक्यूटिव को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है n-3/2, n इंटू n-3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डायगोनल्स के बाद आ जाता है आपके पास लास्ट इसकी इंट्रोडक्शन का टॉपिक, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो हर एक पॉलीगन, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, जो मर्जी हो, हर एक में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल हर एक के अंदर के एंगल का सम डिफरेंट होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या याद रखना है आपने कि एंगल सम किसी भी एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन, एंगल्स इंटीरियर एंगल सम लिख सकते हो यहां पे, कि अंदर वाले एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगन का, फॉर एग्जांपल ये पॉलीगन है तो इसके अंदर के जो एंगल है उनका सम निकालने का हमारे पास फार्मूला है, इज गिवन बाई किस तरह से वो फार्मूला है? इसका फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, n-2 इंटू 180 डिग्री करेंगे, कोई भी फिगर होगी हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर के एंगल्स का सम कितना है। फॉर एग्जांपल 4 साइड वाली फिगर है तो n की जगह 4 रखेंगे, 4-2 2 इंटू 180 360, तो मतलब 4 साइड वाली फिगर होगी, उसके एंगल्स का सम, अंदर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, बाहर वाले एंगल्स का सम क्या होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी एक कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8th से। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।